Hello everyone and welcome to my channel. In my today's video I am sharing an effective home exercise for the patients who are having low back pain or sciatica. तो जो भी पेशेंट हैं जिनको कमर में दर्द है और उसके साथ उनको कमर का दर्द पैरों में जाता है, मतलब उनको sciatica के सिम्टम्स हैं, साथ ही साथ उनका जो SLR टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो उन पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये एक सिंपल इफेक्टिव मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है जो पेशेंट को खुद ही घर पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो पेशेंट्स है इसको कमर में दर्द है और साथ में जो उसका कमर का दर्द है वो रेडिएट करता है लेफ्ट लेग में, उल्टी टांग में। तो इस टेक्निक के लिए करना क्या है, सबसे पहले पेशेंट के नीचे हमको एक पिलो प्लेस करने ला है एडिक्वेट हाइट का। उसके बाद स्टेबलाइजेशन के लिए पेशेंट अपने राइट हैंड से नॉन अफेक्टेड साइड से बेड को इस तरह से ग्रैब कर लेगा जिससे कि उसका ट्रंक स्टेबलाइज रहे। उसके बाद पेशेंट को अपने हिप और नी 90 डिग्री फ्लेक्स कर लेना है इस तरह और अपने दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है। अब पेशेंट को यहाँ पे डिग्री वेरी खुद करनी है, पेशेंट को वो वाली डिग्री और एंगल देखना है जहाँ पे पेशेंट को कम से कम पेन हो। तो जब भी पेशेंट अपने हिप और नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करेगा इस तरह, तो पेशेंट को देखना है कि उसको उस डिग्री में पेन नहीं होना चाहिए जहाँ पे रुका है। तो डिग्री वेरी करनी है आपको। तो मान लेते हैं पेशेंट 90 डिग्री पे आया, यहाँ पे उसको पेन है और थोड़ा पेशेंट और 5 डिग्री और ऊपर गया तो यहाँ पे उसको पेन कम महसूस हो रहा है। तो पेशेंट इस जगह पे जाके अपने हिप और नी को रोकेगा, उसके बाद दूसरे हाथ से इसको स्टेबलाइज करेगा। अब पेशेंट को अपने हिप और नी को रोटेट करना है टूवर्ड्स द सिम्टोमेटिक साइड, मतलब लेफ्ट साइड पेन है पेशेंट को, तो पेशेंट को अपने हिप और नी को लेफ्ट साइड इस तरह से टर्न कर लेना है। आप अपने पैरों को नीचे छोड़िए इस तरह और पेशेंट को यहाँ भी उस एंगल को ढूंढना है जहाँ पे पेशेंट को कम से कम पेन हो। अगर पेशेंट को इस अवस्था में आके पेन महसूस हो रहा है तो पेशेंट अपनी फ्लेक्शन की डिग्री बढ़ा या घटा सकता है। तो मान लेते हैं पेशेंट को यहाँ पे पेन कम से कम महसूस हो रहा है तो पेशेंट को ये पोजीशन 20 से 30 सेकंड होल्ड करनी है और अपने हाथ से पकड़ के रखना है और वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। फिर से पेशेंट को अपने पेशेंट अपने जो पैर है नी है उसको इस तरह से भी होल्ड कर सकता है, इस तरह से भी, जहाँ से उसको मैक्सिमम कंफर्ट पोजीशन लगे। उसके बाद फिर से उसको रोटेट करना है टूवर्ड्स द प्रॉब्लमेटिक साइड और राइट हैंड से अपने आप को स्टेबलाइज करके रखना है जिससे ट्रंक की तरफ मूव ना हो जाए। और इस तरह पेशेंट को यहाँ रोक के रखना है अपने हिप और नी को। और पेशेंट को यहाँ पे ये भी देखना है कि पेशेंट को इस पोजीशन में पेन नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को इस पोजीशन में पेन है तो पेशेंट अपनी फ्लेक्शन की रेंजेस वेरी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है जहाँ पे उसको मिनिमम पेन हो। और फिर से वापस एंड रिलैक्स। तो सिंपल प्रोसीजर है, पेशेंट को एक पिलो लेना है, उसके ऊपर लेटना है। स्टेबलाइजेशन के लिए पेशेंट को अपने नॉन अफेक्टेड साइड के हैंड से बेड को पकड़ लेना है, अपने हिप और नी को इस तरह से मोड़ लेना है 90 डिग्री और उसके बाद अपने लोअर कंपार्टमेंट को, हिप के एरिया को इस तरह से रोटेट करना है टूवर्ड्स द प्रॉब्लमेटिक साइड और यहाँ पे होल्ड करना है 20 से 30 सेकेंड और महसूस करना है, देखना है कि पेन ना हो और फिर से वापस जाना है। और इस प्रोसीजर को 8 to 10 टाइम्स एक सेशन में करना है। इससे आपको अपने sciatica के सिम्टम में बहुत रिलीफ मिलेगा एंड रिलैक्स। सो ट्राई दिस वंडरफुल टेक्निक इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग sciatica like symptoms or low back pain and let us know your valuable feedback in your comment section. Till then, stay connected and thank you.